जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इंडिया का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब आईएनएस विशाल को लेके बीते कई महीनों से कई सारे आशंकाएं आ रहा था कि क्या इंडिया इसे बनाएगा या फिर इंडिया इसे कैंसिल करते हुए अन्य प्रोजेक्टों के तहत आगे बढ़ेगा। जबकि नेवी के बजट के शॉर्टफॉल के बारे में भी कई बार चर्चा किया गया और जिसके चलते एक तरीके से यही लग रहा था कि शायद इंडिया अपने तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर को ना बनाए। पर फाइनली एक बहुत बड़ा खुशखबरी के तहत नेवी के चीफ के द्वारा बताया गया है कि इंडिया को तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का भी जरूरत है। एक प्रेस ब्रीफिंग के दरमियान नेवी के चीफ एडमिरल करमवीर सिंह के द्वारा बताया गया कि इंडियन नेवी थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए पूरी क्लियर है। दोस्तों, कल नेवी डे है और नेवी डे से पहले इंडियन नेवी चीफ एडमिरल करमवीर सिंह द्वारा ये प्रेस ब्रीफिंग किया गया, जहाँ पे उनके तरफ से थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके बताया गया है कि हमारे तरफ से मतलब नेवी के तरफ से रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भेजा गया है ताकि थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के इंफॉर्मेशन को गैदर किया जा पाए। और एक बार जब ये रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा तो नेवी के द्वारा गवर्नमेंट को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के लिए रिक्वेस्ट भेज दिया जाएगा। थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी का जरूरत है और इंडियन नेवी के ऑपरेशन के साथ साथ फायर पावर को समुद्र के अंदर मजबूत रखने के लिए भी जरूरत है। दोस्तों, किसी भी देश के नेवी के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे महत्वपूर्ण हथियार होता है और दुनिया के कुछ गिने चुने देशों के पास ही अपने एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि इनमें से भी कम देशों के पास ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियरों को इंडिजीनियस तरीका से बनाने का समर्थ है। दोस्तों, भारत एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में बहुत पहले से काम कर रहा था। इंडिपेंडेंस से कुछ ही साल बाद ही भारत द्वारा अपने पहले एयरक्राफ्ट कैरियर को हासिल किया गया और अब तो भारत 2 कदम और आगे बढ़ के खुद का ही एयरक्राफ्ट कैरियर को खुद डिजाइन और डेवलप भी कर चुका है। पर दोस्तों, इतना महत्वपूर्ण और इतना जरूरी हथियार को लेके सवाल तब उठा जब सीडीएस बिपिन रावत की तरफ से पिछले साल बताया गया कि इंडियन नेवी के थर्ड एयरक्राफ्ट की जरूरत को फिलहाल इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इंडियन नेवी को इससे भी ज्यादा जरूरी सबमरीन्स है और एयरक्राफ्ट कैरियर एक बड़े आकार के और काफी महंगा इक्विपमेंट होता है बोल के इसे प्रायोरिटी लिस्ट में थोड़ा पीछे रखा गया है। पर नेवी की तरफ से तभी साफ कर दिया गया था कि नेवी थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के कॉन्सेप्ट को कैंसिल नहीं करेगा, और क्योंकि ये एक लंबे समय का प्रोसेस है और कई साल लगता है एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए, इसीलिए नेवी अभी से ही अपने तैयारी को बुलंद रखेगा। और तब भी एडमिरल करमवीर सिंह की तरफ से बताया गया था कि इंडियन नेवी को कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों का जरूरत है, जिनमें से एक एयरक्राफ्ट कैरियर रिपेयर और रिफिट के लिए रहे, जबकि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को हमेशा 2 कोस्ट में डिप्लॉय किया जा पाए। दोस्तों, इससे इंडिया के सुरक्षा में काफी मजबूती होगा और इंडियन ओशन के अंदर चाइना जिन हरकतों को अंजाम देने का प्रयास कर रहा है उसे भी काउंटर करना संभव हो पाएगा। फिलहाल इंडिया के पास एक ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे हम आईएनएस विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब आईएनएस विक्रांत का बेसिन ट्रायल खत्म हो चुका है और जल्द ही सी ट्रायल शुरू होगा और माना जा रहा है कि अगले साल अंत तक या फिर 2022 के शुरुआत तक इस एयरक्राफ्ट कैरियर को भी इंडियन नेवी में ऑपरेशनली शामिल कर लिया जाएगा। और अब तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर जो खुशखबरी दिया गया है उससे माना जा रहा है कि दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के सी ट्रायल शुरू होने के बाद तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जोर तोड़ से काम शुरू किया जाएगा। शायद ये काम एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी और एयरक्राफ्ट कैरियर के बेसिक कंस्ट्रक्शन का स्टार्टिंग काम भी हो सकता है। दोस्तों, नेवी की तरफ से ये भी जानकारी दिया गया है कि बीते कुछ सालों में नेवी इंडिजनाइजेशन और अपने मजबूती को और मजबूत करने के लिए भरपूर तरीके से काम किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 6 साल के अंदर इंडियन नेवी में 24 जहाज और सबमरीनों को शामिल किया गया, जबकि 41 ऐसे जहाज है जो इंडिया में ही इंडियन नेवी के लिए बनाया जा रहा है। दोस्तों, इससे ये भी साबित होता है कि नेवी अपने मजबूती को किसी भी तरीके से कम होने नहीं देना चाहता है और नेवी में इंडिजनाइजेशन भी बाकी फोर्सेस के तुलना में काफी ज्यादा है। दोस्तों, नेवी अपने बेड़े को 175 जहाज से भरना चाहता है और इनमें से ज्यादातर आधुनिक जहाज और कैपेबल जहाज होना चाहिए। इसी वजह से नेवी द्वारा पुरजोर कोशिश यह भी किया गया है कि कितने हद तक नेवी के इन जहाजों को इंडिजनाइजेशन किया जा पाए। दोस्तों, इसके अलावा इंडिया के बड़े आकार के इकोनॉमी को भी सपोर्ट करने का सबसे महत्वपूर्ण नजरिया है नेवी। नेवी ही वो फोर्स होता है जो इंडिया के कोस्टल एरिया से बाहर जाके इकोनॉमिक गतिविधि को प्रोटेक्ट करता है और इसीलिए करमवीर सिंह की तरफ से बयान देते हुए यह भी बताया गया है कि समुद्र के अंदर भी एयर पावर को बरकरार रखना इंडिया के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसी वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर का भी जरूरत काफी ज्यादा है। इंडिया अपने आप को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है और ऐसे बड़े इकोनॉमी को समुद्र के अंदर प्रोटेक्शन के लिए ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर का भी जरूरत है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।